देखिए, आज ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है। सबसे पहले तो मैं जो हमारी इनोसेंट जानें उस दिन गई थी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और साथ साथ में मैं सलाम करता हूं भारत माता को और भारत माता के उन सपूतों को, डिफेंस फोर्सेस को, जिन्होंने की पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर के बीच में एक कड़ा संदेश दिया और ऐसी मार मारी कि पाकिस्तान 4 दिन में ही घुटनों के ऊपर में आ गया। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही काबिल तारीफ और एक उम्दा ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि पहलगाम टेरर अटैक के बीच में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों ने उन्होंने आके वहां पर धर्म पूछकर उनको औरतों से अलग करके उनको कलमा पढ़ने के बाद में उनको निर्दोष लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर में मार गिराया। 26 लोगों को उन्होंने वहां पर मार गिराया। उसके बाद में पूरे देश के बीच में रोष था कि ये चीज, क्योंकि पता लग गया था कि पाकिस्तान का इसके बीच में हाथ है, ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, तो हर जगह से आवाज आ रही थी, यूनाइटेड इंडिया था, बदला लो बदला लो और बदला लो। और उसी के साथ में पहली बार इतनी खुशी की लहर थी कि एक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी भी, ओवैसी जैसे लोग भी बोल रहे थे कि हमें इसका बदला लेना है। और भी खुशी की बात कि मस्जिदों तक से ये आवाज उठी कि हमको इस जो पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेना है। तो जब ये सारा बना तो भारत ने एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट बनाई और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया। भारत ने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स चुने गए, उसके बाद में वर्ल्ड ओपिनियन को लिया और उसके बाद में भारत ने 6-7 की रात को 1:30 बजे स्ट्राइक किया। 24 मिसाइलें फायर की 25 मिनट के ऊपर और 26 निर्दोष लोगों की हत्या जी, उसका बदला सा ले लिया। 9 टेरर कैंप जो पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक थे, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस जो कि उसका दिल है, उसके दिल में घुस के दिल के अंदर मारा। 9 टेरर कैंपों को तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार दिया। लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन, इनके सारे जितने भी हेडक्वार्टर थे, जो फैक्ट्रियां थी जो कि आतंकियों को पैदा करती थी और वहां से हमारे भारतवर्ष में भेजती थी, उन सबको नस्ते नाबूद कर दिया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी थी। लेकिन आप देखिए भारत की रणनीति क्या थी, क्योंकि हमें आतंकवादियों ने हमारे ऊपर में किया था तो हमने आतंकवादियों को ही सिर्फ टारगेट किया। हमने पाकिस्तान की ना तो सिविलियन जनता को किया और ना ही पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया। लेकिन दूसरे ही दिन पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ दिया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। 300, 400, 500 ड्रोन्स फायर किए, मिसाइल्स फायर की हमारे ऊपर में, लेकिन एक भी भारतवर्ष की धरती के ऊपर में आ नहीं सकी, क्योंकि हमारा एंटी एयर डिफेंस जो था, एडी डिफेंस सिस्टम है, आकाश तीर, वो इतना मजबूत सिस्टम है, हमारा अपना बनाया हुआ, इंडिजिनस, हमारे भारत का बनाया हुआ, कि हमने चाइना तक की जो PL-5 मिसाइल्स थी वो आई और हमने रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया और उनको गिरा लिया। तो हमने उनको आने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर से ये कोशिश की कि वो हमारे ऊपर मिसाइल वगैरह फायर करे। तब जाके भारत ने एक संज्ञान लिया कि अब पाकिस्तान को ऐसा कड़ा संदेश दिया जाए और हमने एक स्ट्रांग एक्शन लिया। हमने उसके जितने भी वॉर वेजिंग पोटेंशियल है, जो उसकी फैक्ट्रीज हैं, जो वॉर के लिए स्टेमिना होता है, हमने 7 एयरफील्ड नूर खां बेस तक जो यूएस का स्पॉन्सर्ड है उसको उड़ा दिया। हमने 2 एडी हेडक्वार्टर जो कि चाइना की तरफ से HQ-9 वाले हैं उनको उड़ा दिया। हमने उनके 13 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए। और ये सब करने के बाद में पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन के बीच में ही घुटनों पे आ गया और पाकिस्तान एक कटोरा लेके सामने आ गया, भीख मांगने लगा कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो। और ये भारत की बड़प्पन है, ये भारत की सद्बुद्धि है कि हमने उस सीज फायर को मान लिया और 4 दिन का 10 मई को यह सीज फायर लागू हो गया।
मैं ये कहूंगा कि ये जितना भी जो कुछ हुआ है इसमें हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कम खोया। तो क्या खोया, क्या पाया, अगर आप बोलते हो तो मैं थोड़ा सा आपको एक और इस पे था कि एक जो डिसीजन लिया गया इंडस वाटर ट्रीटी को जो एबियंस में रखा गया, आज भी ऑपरेशन सिंदूर लागू है, आज भी जो इंडस वाटर ट्रीटी बंद है, तो किस तरह एक स्ट्राइक की गई, वाटर स्ट्राइक की गई? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब पाकिस्तान ने ये पहलगाम टेरर अटैक किया तब हमारे देश में, जैसे मैं आपको बोल रहा था, स्ट्रेटजी बन रही थी। जो एक स्ट्रेटजी होती है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसके बीच में पॉलिटिको, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको कैसे डिलीवर किया जाता है? दो तरीकों से, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। तो हमने, भारत ने पहले काइनेटिक रिस्पांस नहीं लिया, हमने नॉन काइनेटिक रिस्पांस लिया। और नॉन काइनेटिक रिस्पांस के बीच में, जो कि अगले 5-6 दिन चलता रहा, उनकी हमने जो एम्बेसीज थी उनके स्टाफ को कर दिया, वीजा रद्द कर दिए, हमने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज आपने पूछी है मुझे, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एब्रोगेट कर दिया, हेल्ड इन अबेस कर दिया। तो ये एक उसके ऊपर में, जिसको बोलूंगा वाटर स्ट्राइक थी। ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, 95% ऑफ द पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन दैट। और उनके सारा पानी जो हमारे 3 ऊपर की नदियां हैं, जो इंडस, झेलम और चिनाब, इससे जाता है, तो हमने अपना उसको रोकना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये सबसे पहले हमने वो स्ट्राइक की जिसको नॉन काइनेटिक बोलते हैं, उसके कारण वो धला। और बाद में हमने काइनेटिक जो ऑपरेशन सिंदूर 6-7 दिन के बाद में लॉन्च किया। तो ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। सर, टुडे इज द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड ऑन 7th May and huge destruction was caused in Pakistan. All their terror camp were destroyed. How do you see that Operation Sindoor? Well, today is Operation Sindoor's first Barsi, and I would like to first pay my condolences to all the bereaved families, all 26 people who were killed that day. And I would also like to salute the Bharat Mata and also the Indian Armed Forces for achieving such a splendid victory against Pakistan, wherein Pakistan's will was broken and Pakistan had to come down on its knees with a begging bowl to ask for the ceasefire. As you are aware that Pakistan executed, or Pakistan-sponsored people, they executed the Pahalgam terror attack on the 22nd of April last year, 2025, and wherein they huddled the tourists up, they separated them by the religion, they asked them to read the Kalma, and then they shot them point blank in front of their wives. Such was the gruesome and barbaric kind of an attack it was. And hence, there was an uproar in the entire country. The country was united. We have to take revenge, revenge, and revenge. And in that, what was most heartening is the other community, Muslim community also, Owaisi and party, and everybody said we have to take revenge. This was something which was happening for the first time, a great thing. The voice came from the masjid. Yes, we must take the revenge. And thereafter, then once we had identified everything and whole thing was crystallized that there was Pakistan's hand, a strategy was made. And in that strategy, whole of nation approach, that is to say, political, diplomatic, military and military instruments of power, they were all executed in 2 ways. One was the kinetic, the other one was non-kinetic. And within 10 days' time, that is till 5th of May, we executed non-kinetic. In that, main things were that we cut down on the embassy staff, we cut down on the airspace, we cut down we stopped the visas, we stopped the border trade and everything. And the best thing that we did was, for the first time, the Indus Water Treaty was revoked and it was held in abeyance, and which pinched Pakistan so much because we stopped the waters, and within 1 month's time, the pain was being felt there because it's an agriculture country. So after having executed this for 10 days,
Then came, on the night of 6th and 7th, we executed the kinetic instrument of military power, and we struck 24 missiles were fired over 25 minutes, and 26 innocent lives were avenged. 9 terror camps in Pakistan, deep inside Pakistan, hundreds of kilometers inside, in the heartland of Pakistan, that is Punjab. We hit them at Bahawalpur, we had hit them at Muridke, and such was the intensity that all the headquarters, the Lashkar Toiba, the Hizbul Mujahideen, and all these headquarters were blown up. More than 100 terrorists were killed. So we hit where we wanted to hit. The strategy was that we will hit only the terrorists. We did not, and look, India, such a responsible and calculated stance that we hit only the terrorists. We did not target any of the military installations or the civilian installations. And we kept quiet. But Pakistan chose to react on behalf of the militants, on behalf of the terrorists. You know, their nexus with the militants has been that when their militants were killed, they were given Pakistani flag. The pallbearers were the people in uniform who were carrying them. So when they reacted the next day, they fired hundreds of missiles and we defeated them. India's Akash Tir, the air defense system, we did not let even one missile. China had given them PL-5 and all that. The Chinese radars, everything destroyed, everything, and nothing came to us. This proves that, you know, India's own indigenous capability, what we are producing now, is better than even the rest of the world. Even China was shocked that their own missile systems, which they had given to China, they were also destroyed. So we achieved. So Operation Sindoor was a splendid operation. I would say that it was not only about killing of the terrorists, but it was sending a message that Pakistan, there is a new normal. There is a Lakshman Rekha. Next time you do it, we will get a double response. And next time we will not even wait. We hit you at 2 places. Next time we will hit you harder at 10 places.